Welcome to Wikipedia. So, in this video, I am starting the book that is related to forensic medicine and toxicology. क्योंकि इस बुक से मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं यूजीसी नेट एग्जाम में पेपर 2 में फोरेंसिक साइंस के यूनिट फोरेंसिक मेडिसिन एंड टॉक्सिकोलॉजी वाला। देखो, मैं अलग अलग स्लाइड्स प्रिपेयर करूंगी, इतने अच्छे से क्लियर नहीं होंगे टॉपिक्स। डायरेक्ट हम बुक रीडिंग लगाते हैं। आप बहुत बड़ी बुक है ये, आप देख सकते हैं 717 पेजेस की ये बुक है। अगर आप इसके थ्रू देखेंगे, मेरे वीडियोस के थ्रू समझेंगे, तो ये बहुत इजीली आपको समझ में आ जाएगी कि बुक के अंदर से आपको क्या क्या चीजें पढ़नी है और क्या क्या समझनी है, क्या क्या आपको रिकॉल करनी है बाद में। बहुत इजी हो जाएगा। तो हम सबसे पहले चैप्टर 1 से शुरू करते हैं इस वीडियो के अंदर, इंट्रोडक्शन वाले पार्ट से। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि फोरेंसिक और लीगल मेडिसिन क्या है। फोरेंसिक फॉरम ऑफ और यूज इन कोर्ट ऑफ लॉ, मतलब एक फॉरम है जो कि कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर यूज होता है, लीगल थिंग्स के अंदर यूज होता है, लीगल फॉर एक्टिविटीज के अंदर यूज हो रहा है। डील्स विद एप्लीकेशन ऑफ मेडिकल एंड पैरामेडिकल नॉलेज टू एड इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। नाउ इन शॉर्ट इट डील्स विद द मेडिकल एस्पेक्ट ऑफ लॉ। मीन जो कि हम पैथोलॉजी लैब्स के अंदर या पैथोलॉजी वाला डिपार्टमेंट है, क्लिनिकल डिपार्टमेंट है, उनका एडिशन करना किसके साथ, लॉ के साथ, वो आता है फोरेंसिक मेडिसिन के अंदर। मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस क्या होता है? जूरिस्ट इज इक्वल्स टू लॉ एंड प्रूडेंस इज इक्वल्स टू नॉलेज। मीन्स लॉ का नॉलेज दैट इज जूरिस्प्रूडेंस। तो मेडिकल के साथ लॉ का नॉलेज ऐड करना, इट इज मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस। डील्स विद लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ फिजिशियन। एज आई सेड दैट क्लिनिकल डिपार्टमेंट होता है, हॉस्पिटल्स के अंदर जो डॉक्टर्स होते हैं, फिजिशियंस होते हैं, उनका एडिशन करना किसके साथ, लॉ के साथ। डील्स विद लीगल एस्पेक्ट ऑफ प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन। नाउ व्हाट इज फोरेंसिक पैथोलॉजी? दिस इज इंपॉर्टेंट। फोरेंसिक पैथोलॉजी क्या, जनरली तो पैथोलॉजी सुनते हैं कि डॉक्टर्स हैं, टेस्ट कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, अपना बॉडी का चेकअप कर रहे हैं, दैट इज पैथोलॉजी। बट फोरेंसिक से कैसे रिलेट करता है? तो डील्स विद द स्टडी एंड एप्लीकेशन ऑफ इफेक्ट्स ऑफ वायलेंस और अननेचुरल डिजीजेस इन इट्स वेरियस फॉर्म्स और द ह्यूमन बॉडी। मीन्स डील्स विद स्टडी एंड एप्लीकेशन ऑफ इफेक्ट्स, जो भी बॉडी के अंदर वायलेंस की वजह से इफेक्ट कॉज हो रहा है, अननेचुरल डिजीजेस हो रही है, अननेचुरल डेथ्स हो रही है, अननेचुरल कोई भी एक्टिविटी हो रही है बॉडी के अंदर। जैसे कि आप बहुत टाइम तक कोई एक गंदा पानी पी रहे थे, अब उस गंदा पानी पीने की वजह से आपको कोई टॉक्सिसिटी कॉज हो गई, तो आप विक्टिम हुए किसके, उस बैड वाटर के, जो कि डर्टी वाटर था, मिलावट वाला जो वाटर आ रहा था, उसकी वजह से आप बीमार हो गए। आपको फर्स्ट टाइम पीने में पता नहीं चला है, आपने 1 महीने तक उसको कंज्यूम करा, देन आपको डिजीज पता चली कि अच्छा ऐसा भी कुछ हो रहा है, दैट इज अननेचुरल डिजीज। तो उसकी जो वेरियस फॉर्म्स है ह्यूमन बॉडी के अंदर जो हो रहा है, इन डिटरमाइनिंग द कॉज एंड मैनर ऑफ डेथ in case of violence, suspicious, unexplained, unexpected, and sudden medically unattended death। जो भी हो रहा है वो नेचुरल नहीं है, एज की वजह से, या फिर आप कह सकते हैं नॉर्मली जो इंसान बूढ़ा हो जाता है और डेथ हो जाती है उसकी, वैसा सीन नहीं है। अननेचुरल कोई डेथ हो रही है, आप एक्सपेक्टेड नहीं थे कि इनकी भी डेथ हो सकती है, इनके साथ भी कुछ हो सकता है, ऐसा कुछ अगर केस आता है तो वो फोरेंसिक पैथोलॉजी के अंदर आता है। Medical ethics deals with moral principles which should guide members of medical profession in their dealing with each other and patients of the state। ठीक है। जो मेडिकल एथिक्स के अंदर क्या आता है कि एक मोरल प्रिंसिपल है, जो कि मेडिकल वालों के अंदर ऐसा उनको बताया जाता है कि अगर कोई भी पर्सन बीमार है या प्रॉब्लम में है तो आपको उसको गाइड करना है, आप आपको करना ही पड़ेगा। ऐसा सा इनके एथिक्स में होता है। मेडिकल एटिक्यूटी क्या होती है? डील्स विद कन्वेंशनल लॉ ऑफ कर्सी ऑब्जर्व्ड बिटवीन मेंबर्स ऑफ मेडिकल प्रोफेशन। आपस में ही मेडिकल प्रोफेशन के बीच में क्या एटिक्यूटीज है, क्या फॉलो कर रहे हैं। अ डॉक्टर शुड बिहेव विद हिज कलीग्स एज ही वुड हैव देम बिहेव विद हिमसेल्फ। जैसा कि डॉक्टर खुद से बिहेव करता है वैसा ही वो अपने कलीग से भी बिहेव करेगा। ये इनका मेडिकल एटिक्यूटी के अंदर आता है। इसके अलावा ना, अब हम आगे बढ़ते हैं, तो कुछ पॉइंट्स तो मैंने भी हाईलाइट करे हुए हैं इस बुक के अंदर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कहीं ना कहीं इन पे क्वेश्चन आ जाता है। लाइनर्स, असर्शन, रीजंस, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं
इस पे से। नाउ जैसे कि यहाँ पे है, इफ एविडेंस हैज बीन प्रॉपरली गैदर्ड एंड प्रिजर्व्ड, अ मिस्टेक इन इंटरप्रिटेशन में ऑलवेज बी करेक्टेड। अगर आपने कोई एविडेंस है उसको प्रॉपरली गैदर करा, कलेक्ट करा, प्रिजर्व भी कर दिया, अब मिस्टेक इन इंटरप्रिटेशन, उसको इंटरप्रेट करने में कोई भी मिस्टेक आपसे हो सकती है, उसको आप करेक्ट करेंगे। क्योंकि अगर आपने करेक्ट नहीं करा तो वो कंटेमिनेट हो जाएगा, सैंपल डिस्ट्रॉय हो सकता है। एविडेंस ही सबसे क्रूशियल होता है कोई भी केस को सॉल्व करने के लिए, तो उसको आपको ध्यान से ही हैंडल करना है। ये लाइन बोली थी एलन मॉर्टिस ने। कोई भी ऐसे किसी ने वन लाइनर दिया है, कोई साइंटिस्ट है, इसके नेम से भी डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी है। नाउ फोरेंसिक पैथोलॉजिस्ट टेस्टिफाई ऑन सो कॉल्ड फैक्ट इश्यूज सच एज कॉज एंड मैनर ऑफ डेथ rather than ultimate issue of guilt or innocence। जो फोरेंसिक पैथोलॉजिस्ट होता है वो ये नहीं बताएगा कि कौन क्रिमिनल है, कौन विक्टिम है, इसने गलत करा है, ये गिल्टी है, उसको उससे मतलब नहीं है। उसको सिर्फ इस चीज से मतलब है कि कैसे डेथ हुई, कब हुई, कितना टाइम हो गया, ये सब चीजें जो आती है डेथ से रिलेटेड, पर्टिकुलर डेड बॉडी से रिलेटेड, वो पैथोलॉजिस्ट बताएंगे। मेडिकल एविडेंस इज नॉट अ सब्सटेंटिव एविडेंस बट इट इज अ corroborative एविडेंस। मीन्स मेडिकल एविडेंस एक फाइनल रिजल्ट नहीं देगा, ये corroborative एविडेंस है, मतलब इसका जो रिजल्ट है वो हम दूसरे एविडेंस के रिजल्ट से मैच करेंगे, कंपेयर करेंगे, ऐड करेंगे, उसको corroborative एविडेंस बोलते हैं। एक सिंगल सिर्फ डेथ का रीजन हमें केस को सॉल्व नहीं कर पाएगा, ये इस लाइन का मतलब है। नाउ थ्री थिंग्स आर नीडेड फॉर सक्सेस, द पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन। फर्स्ट, पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन। कोई भी केस को सॉल्व कर रहे हैं आप, कुछ चीजें जो होती हैं आपको हमेशा ध्यान में रखनी है। क्या है? पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन। आप क्राइम सीन पर गए या आपके पास डेड बॉडी आई, आप देख के बता सक, ऐसे मेडिकल प्रैक्टिशनर होना चाहिए जो देख के बता सके कि ये जो इंजरी है ये किस टूल की हो सकती है, या ये जो बॉडी पे मार के ये किस टूल का हो सकता है, कितना टाइम हो गया होगा, पोस्टमार्टम लिविडिटी, रिजिडिटी, इन सब के बारे में ये बहुत इजीली ऑब्जर्वेशन करके बता सके। इतना एक्यूरेट डॉक्टर का माइंड होना चाहिए। अ वाइड रेंज ऑफ एग्जैक्ट नॉलेज होनी चाहिए। आप रेंज में बात नहीं कर सकते वहां पर, आपको एग्जैक्ट नॉलेज अपनी यूज करनी पड़ेगी। द पावर ऑफ डिडक्शन, आप उससे क्या डिडक्ट कर सकते हैं, आपने सारा सीन देखा, अब आप उससे क्या डिडक्ट कर सकते हैं, क्या अपना रिजल्ट कलेक्ट कर सकते हैं, इतनी नॉलेज होनी चाहिए एक सक्सेसफुल क्राइम को सॉल्व करने के लिए। द पावर ऑफ कंस्ट्रक्टिव इमेजिनेशन इज ऑल्सो एसेंशियल व्हेन देयर इज नो मोर फैक्ट्स टू बी ऑब्जर्व्ड and no further interference to be drawn। पावर ऑफ कंस्ट्रक्टिव इमेजिनेशन, आपको इमेजिनेशन भी करना आना चाहिए कि अगर आपने, आपको किसी विटनेस से कुछ बताया, आपने सुना, आप आईओ हैं, आपने कुछ सुना, अब आपकी इमेजिनेशन पावर इतनी अच्छी होनी चाहिए कि आप उससे पूरा एक अपने माइंड में रिकंस्ट्रक्ट करने की कि क्या क्राइम हुआ होगा, किस टाइप का वो सीन रहा होगा। उससे आपको आगे जब आप रियलिटी में वो चीज देखेंगे, आप उसके फोटोज देख रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं, प्रिजर्व मटेरियल देख रहे हैं, अब इजीली उसको समझ सकते हैं कि क्या सीन पे रहा होगा। द एट्रीब्यूट्स ऑफ द फिजिशियन आर कॉशन, फोरसाइट एंड विजडम। इससे भी क्वेश्चन आ सकता है, या आप ध्यान रखेंगे तीनों टर्म्स। मेडिकल, फिलोसॉफिकल एंड लीगल प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू डिटर्मिनेशन ऑफ मैनर ऑफ डेथ। ठीक है, जो भी मेडिकल मैनर ऑफ डेथ बताना है, मैनर ऑफ डेथ के अंदर क्या आएगा? एक्सीडेंटल है, मर्डर है, होमिसाइड है, ये मैनर ऑफ डेथ है। तो मेडिकल, फिलोसोफर एंड लीगल प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू द डिटर्मिनेशन ऑफ मैनर ऑफ डेथ। नाउ वन मोर line is there that William Osler wrote, medicine is a science of uncertainty and art of probability। मीन्स कुछ कंफर्म नहीं है, सर्टेन कुछ भी नहीं है, आप प्रोबेबिलिटी बता रहे हैं, ये है, ये मार के बॉडी पे तो ये हुआ होगा, इस पे इंसिजन जैसा मार के तो ये वाला जो है टूल यूज करा गया होगा, स्टैब है तो चाकू यूज करा गया होगा। इस तरीके से आप प्रोबेबिलिटी बता रहे हैं। एब्सोल्यूट डायग्नोसिस आर अनसेफ एंड आर मेड एंड एट एक्सपेंस ऑफ द कॉन्शियसनेस। आप
बॉडी देख करके सिर्फ ये कंफर्म नहीं कर सकता डॉक्टर कि ये मर्डर है या ये सुसाइड है। उसको एक टेंटेटिव रिजल्ट ही लिखना होता है। आप कभी भी कोई पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखेंगे तो उस पे हमेशा टेंटेटिव रिजल्ट लिखा होता है कि ओके, इट कैन बी दिस, मे बी दिस, इस टाइप से। कंफर्म रिजल्ट नहीं कोई देता है, क्योंकि अगेन दिस इज अ कॉरपोरेटिव एविडेंस, ये फाइनल एविडेंस नहीं है, तो आपको कंफर्म रिजल्ट कभी नहीं मिलेगा, आपको एक शॉर्ट टर्म रिजल्ट मिलेगा। Medical legal practice requires knowledge, skills, and attitudes. The skills are needed are clinical, the ability of elicit a history. पुरानी हिस्ट्री आपको पता होनी चाहिए। जब कोई भी पोस्टमार्टम के लिए केस आता है मॉर्चरी के अंदर, तो उसके साथ ही आपका पंचनामा आता है, सारे डॉक्यूमेंट्स लगे आते हैं कि क्या क्राइम सीन पुलिस सब बना करके देगी आपको, देन ही आप पोस्टमार्टम कंडक्ट कर सकते हैं। सारी चीजें जो आपको मिल रही है तो उसके अंदर आपको केस हिस्ट्री भी मिल रही है कि क्या टेंटेटिव है, कि क्या हो सकता है, क्या पुलिस वालों ने देखा है, क्या उनको लगा है। ये सब चीजें होती है, क्या विटनेस जो वहां पे हमको मिले उन्होंने क्या बोला है, ये सब चीजें उसके अंदर होती है। तो हिस्ट्री टू एग्जामिन द फॉर इंजरीज एंड टू परफॉर्म द अप्रोप्रिएट इन्वेस्टिगेशंस, प्रिसीजन इन रिकॉर्डिंग द फाइंडिंग। जो भी फाइंडिंग्स आपको मिल रही है आप उसमें प्रिसीजन ढूंढेंगे। द एबिलिटी टू प्रेजेंट द फाइंडिंग्स इन क्लियर, कॉन्साइज, करेक्ट एंड मीनिंगफुल मैनर। एटीट्यूड्स, प्रॉपर एस्पेक्ट ऑफ द पेशेंट। आप जो पेशेंट आया है आपके पास, आप उसको प्रॉपर एस्पेक्ट करेंगे, पूरा ही एनालिसिस करेंगे। कुछ पार्ट कर लिया, कुछ नहीं करा, ऐसे नहीं करना है। जो ऑलरेडी रिटर्न है, जो स्टैंडर्ड है, आपको उसी फॉर्म में करना होता है। मेंटेन ऑब्जेक्टिविटी इन रिकॉर्डिंग द फाइंडिंग्स, आप फाइंडिंग्स को अच्छे से रिकॉर्ड करेंगे। नाउ हिस्ट्री हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करते हैं, इतना हम रखते हैं इस वीडियो के अंदर। कोई भी अगर आपको डाउट है, बीच में कोई लाइन आपको ऐसी दिखी कि इससे भी हमको पूछ लेना चाहिए, तो आप स्क्रीनशॉट लेके आप टाइप करके आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।